अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। मैथ्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का नाम है रेशनलाइज द नंबर। दोस्तों हाँ, आज हम सीखेंगे कि नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। मीन्स दैट अगर क्वेश्चन ये आता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या रेशनलाइज द नंबर, तो हम कैसे करेंगे, आखिरकार क्यों करते हैं। ठीक है, आज सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनलाइज द नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है रेशनलाइज। ये दोस्तों एक वर्ड से बना है जिसका हम कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड इसका क्या है दोस्तों? रूट वर्ड ये है कि रेशनल। रेशनल नंबर इसका रूट वर्ड है, रेशनल। अब रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर्स में एक नंबर आता है रेशनल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर हो जहां पे जो Q है वो 0 न हो, ना ही 0 से छोटा हो, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और P अपॉन Q के फॉर्म में हो या A अपॉन B के फॉर्म में हो, ठीक है, उसको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके साथ ही इसका एक जुड़ा भाई आता है जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। और फ्रेंड्स इर्रेशनल नंबर में आप जानते हैं कि जितने भी इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि जितने भी नंबर जो अंडर रूट में होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये होता है अंडर रूट ए या अंडर रूट ए अपॉन बी के फॉर्म में हो, तो भी हम कहते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको फ्रेंड्स नंबर लाइन पे हम डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि हमें रेशनलाइज जो करते हैं वो कौन से नंबर को करते हैं और क्यों करते हैं। क्यों करते हैं ये तो बात आपको हिंट थोड़ी सी मिल गई होगी। और कौन से नंबर को करते हैं? वो करते हैं दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स को। क्योंकि हमारा जो नंबर रहता है वो एग्जामिनेशन में जानबूझकर वो क्या होता है कि P अपॉन Q के फॉर्म, P अपॉन Q का फॉर्म तो रहेगा, क्वेश्चन में जो हमको दिया रहेगा वो P अपॉन Q का फॉर्म तो रहेगा, लेकिन इस Q की जगह पे वो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं देंगे, ना ही वो नेचुरल ना होल नंबर देंगे। वो क्या करेंगे दोस्तों? वो देंगे हमको इर्रेशनल नंबर यहाँ पे। और दोस्तों अगर वो नंबर इर्रेशनल नंबर यहां देते हैं तो हमें इस डिनोमिनेटर में, ये हमारी ड्यूटी है, वी हैव टू रिमूव इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमारी ड्यूटी है कि हम इर्रेशनल नंबर्स को यहां से हटाएं, क्योंकि ये देते हैं। अब दोस्तों इस चीज को कैसे रिमूव करें, उसके लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न होता है वो कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं। मतलब जो हमें क्वेश्चंस में ये देते हैं वो कितने टाइप के पैटर्न्स में देते हैं। आप ये चीज समझ गए कि हम, पहली बात तो ये कि हम रेशनलाइज करते क्यों हैं, पहला। दूसरा कि अगर हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो हमें आखिरकार करना क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू। तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिमूव द इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर है। क्यों? क्योंकि हमें जो P अपॉन Q का फॉर्म दिया रहता है वो अंडर रूट में दिया रहता है, और अंडर रूट की चीजें हम जानते हैं कि वो इर्रेशनल्स होती हैं और उसको नंबर लाइन पे हम डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या क्या टाइप के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों पहला टाइप ये रहता है कि मान लीजिए कि ये दे दिया आपको A अपॉन रूट बी, फर्स्ट पार्ट टाइप का। ठीक है, सेकेंड टाइप आपको दोस्तों दे दिया ये क्या कि A अपॉन रूट बी प्लस सी, और थर्ड टाइप दे दिया दोस्तों A अपॉन रूट बी। ये प्लस माइनस दोनों दे सकता है, यहां पे प्लस भी दे देगा माइनस भी दे देगा। ठीक है, वो तो अलग चीज है। दूसरा चीज दे देगा रूट बी प्लस रूट सी, ये तो दे दिया। अब दोस्तों एक वैरायटी और आती है जो कि मैं समझता हूं कि वो इस कैटेगरी में नहीं आते,
क्या आते हैं दोस्तों वैरायटी कि आपको न्यूमरेटर जो दिया है ना, ये ए और ए, वो न्यूमरेटर में ही आपको एक इरेशनल नंबर दे देगा। तो हमको फ्रेंड्स न्यूमरेटर में ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि न्यूमरेटर में ध्यान नहीं देना होता है, जस्ट आपको क्या फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट में कोई नंबर ना हो, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमको अंडर रूट वाला रिमूव करना है, और दैट रिमूवल ऑफ द अंडर रूट, दैट रिमूवल ऑफ द इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट इज अ ड्यूटी टू सेट दैट वी हैव टू रेशनलाइज द नंबर। हमने नंबर को रेशनलाइज करना है, इसका मतलब यही हुआ कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर है कोई बात नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चीज समझ में आ गई। अब देखिए करते क्या है फ्रेंड्स, हमें पता है कि इसमें देखिए आपके लिए मैं दो वैरायटी लेके आया हूं, एक ये वैरायटी है और एक ये वैरायटी। यहां भी प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। यहां देखिए अंडर रूट बी प्लस माइनस सी लिखा है, यहां अंडर रूट बी प्लस माइनस अंडर रूट सी लिखा है, ठीक है। तो यहां सिंगल रूट है, यहां डबल रूट में आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, यहां देखिए क्या है कि हमें जब भी रेशनलाइज करना होता है तो हमें पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मतलब जनरल फॉर्म बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या होता है कि लुक एट द डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, है, ऑब्जर्व कीजिए कि वेदर इट इज सिंगल और डबल नंबर, डबल है या सिंगल है ये देखना पड़ेगा। साथ में लुक एट द ऑपरेशन प्रेजेंट, ऑपरेशन सिंबल कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। मीन्स दैट कि प्लस है या माइनस प्रेजेंट, मीन्स दैट प्लस है या माइनस है, आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये तो हो गया, हमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, हमें चीजों को ऑब्जर्व क्या करना है, ठीक है। थर्ड हमें क्या करना है कि जो भी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्लस और माइनस देख लिया है, हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। कैसे करते हैं वो अभी देखिएगा। और कंजुगेट मतलब क्या होता है, यहां पे जो लिखा हुआ है कंजुगेट, इसका मतलब क्या हुआ वो भी आप देखिएगा, ठीक है। आप ध्यान से इसको क्लिक कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए ये लिखा हुआ है a अपॉन रूट बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर आया है 5 अपॉन रूट 3 का, ये नंबर हमारे पास। हमें क्या करना है लुक एट द डिनोमिनेटर वेदर इट इज अ सिंगल और डबल। ये क्या है, सिंगल नंबर पे है, ये सब डबल के थे, है ना, ये सिंगल है। लुक एट द ऑपरेशन सिंबल प्रेजेंट प्लस और माइनस, यहां प्लस माइनस है नहीं है ना, तो हम जब ये ही सेकेंड स्टेप नहीं है, थर्ड स्टेप पे भी नहीं जाना, जस्ट हमें क्या करना है कि अगर सिंगल नंबर आता है, अगर सिंगल नंबर है तो जस्ट आपको क्या करना है, यहां से ये चीज चेंज हो जाती है। अगर सिंगल नंबर है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई यहां से हटा देता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम डिनोमिनेटर से। मीन्स दैट कि हमें जो भी डिनोमिनेटर को दिया है, रूट 3 दिया हो, मतलब रूट बी एक हमने जनरलाइज कर दिया, तो रूट बी दिया है ना, उसी रूट बी को आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। कैसे वो देखिए कि अगर ये दिया हुआ है 5 रूट 3, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, रूट 3 क्या है डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको आप रूट 3 यहां मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 यहां मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 5 रूट 3 हो जाएगा। और जब ये आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो तो आप जानते हैं कि जब रूट ए और रूट ए आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है वो, ठीक है। ये क्या बन गया, 3 बन गया। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अब कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि 5 रूट 3 अपॉन 3 हमारा क्या बन गया है, रेशनल नंबर बन गया है, और हमने इसको 5 अपॉन रूट 3 को हमने रेशनलाइज कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं नीचे कि नाउ 5 अपॉन रूट 3 इज रेशनलाइज्ड इन द टर्म ऑफ 5 रूट 3 अपॉन 3। समझ में आया?
यहां तक चीजें समझ में तो आ गई होंगी। अब बेटा यहां पे आता है, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। यहां पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये नंबर दिया हुआ है 5√3 - 2, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि गौर करिए कि यहां पे क्या है, सिंबल क्या है, नेगेटिव है, दो टर्म में नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, पॉजिटिव। कंजुगेट मीन्स दैट अपोजिट। नेगेटिव क्या, अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी के कंजुगेट से, मीन्स दैट ये प्लस और प्लस, इसका कंजुगेट से प्लस हो गया, अब प्लस और माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 5√3 + 2 और यहां पे क्या हो गया √3 - 2 और √3 + 2। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि a - b और a + b, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, a² - b²। ये तो आइडेंटिटी है अलजेब्रा की। तो हम क्या करेंगे 5√3 + 2, ये ब्रैकेट बंद, और जब a² - b² करना है तो a क्या है, √3 है का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया 5√3 - +2, ठीक है। और ये हो गया 3, क्योंकि √3 दो बार मल्टीप्लाई होता है, √3, और ये हो गया 4। समझ में आया, ये 4 हो गया। तो 3 में से 4 गया तो क्या आंसर आया -5 और √3 + 2, ठीक है। नीचे अपॉन 1 हट जाएगा। समझ गया आप आंसर। दोस्तों आप देखिए कि मैंने एक टाइप और दो टाइप, दोनों टाइप आपको आराम से समझाए हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझसे आराम से एक लाइक बटन दबाइए, मतलब आप दबाइए और साथ में लिखिए यस सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको फिर से बताता हूं कंजुगेट का मतलब। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कंजुगेट का मतलब क्या हुआ, कि अगर बेटा यहां पे नेगेटिव दिया है, मींस दो टर्म है, ये एक टर्म ये एक टर्म, दो नंबर है, डबल है सिंगल बताया था ना, तो डबल है ये, उसके बीच में सिंबल देखिए कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, ये नेगेटिव ऑपरेशन यूज हुआ है। तो इसका कंजुगेट से हमको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। ये नेगेटिव था, हमने प्लस प्लस से कर दिया। ये 5 एक सिंगल नंबर है, तो मतलब नॉर्मल नंबर है ये, तो नेचुरल नंबर को इसके मल्टीप्लाई में आ गया ये ब्रैकेट में। अब ये क्या था, ये एक नेगेटिव टर्म था, ये पॉजिटिव टर्म है, तो यहां पे ये लिख दिया नेगेटिव और ये लिख दिया पॉजिटिव। अब हमें जज करना है कि यहां पे a - b a + b, तो यहां पे a क्या है √3 है, b क्या है 2 है, ठीक है। तो a - b a + b तो क्या होता है a² - b²। तो यहां पे a² √3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। यहां पे करेंगे तो ये √3 जब दो बार मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है 3। सेम चीज हमने यहां पे भी की थी, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आया था, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया। अब 3 में से 4 क्या -1 होगा, -1 डिनोमिनेटर में ना रख के वो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया -5 और √3 + 2 √3 + 2। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो क्या होगा, ये माइनस और प्लस, -5√3 और माइनस प्लस -5 2, तो ये हो जाएगा -5√3 और -10। यहां तक भी आंसर हो सकता है और आंसर यहां भी हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें डेप्थ में समझ में आई होंगी, और रेशनलाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके थर्ड टाइप में, और फोर्थ टाइप में भी हम बात करेंगे। दो टाइप सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में हमने 2 टाइप कवर किए हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए कहता हूं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में, और हम नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।